नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जम्मू कश्मीर से खबर इस वक्त है जहां पुलवामा में 8 जवान शहीद हुए हैं। आईडी धमाके की चपेट में 8 जवान आ गए हैं। आतंकी हमला हुआ है वहां पर जम्मू के पुलवामा में। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के जो काफिले की गाड़ी थी वो आईडी की चपेट में आ गई है। 8 जवानों की शहादत की खबर है। तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ही ये आईडी धमाका किया गया था, जिसके बाद 8 जवानों के शहादत की खबर है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। जवानों को निशाना बनाया गया था, उनकी गाड़ी निशाने पर थी और इस धमाके में 8 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पुलवामा से खबर है। सीआरपीएफ के जवानों को निशाने पर लिए आतंकियों ने आईडी धमाका किया है और इस धमाके में 8 जवानों के शहादत की खबर आ रही है। 8 जवान शहीद हो गए हैं इस आईडी धमाके में। जम्मू कश्मीर में ये धमाका हुआ है, आईडी धमाका, जिसमें 8 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं। गाड़ी उनकी आईडी के धमाके की चपेट में आ गई है। आतंकवादियों ने चोरी छिपे कायराना हरकत की है, गीदड़ों की तरह छिप के पीठ पर वार किया है और बर्फ के नीचे जमीन में एक आईडी जो छुपा के रखी थी, जब सीआरपीएफ की कानवाई वहां से गुजर रही थी तो रिमोट कंट्रोल से उसको ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। यह पाकिस्तान के आतंकवादियों की कायराना हरकत है। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने छिप के पीठ पर वार किया है। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे, बच नहीं पाएंगे। बयानों का दौर शुरू, लेकिन ये घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। आईडी धमाका हुआ है और इस आईडी धमाके में 8 जवानों की शहादत की खबर है। सीआरपीएफ के ये जवान हैं जो कि शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये धमाका हुआ है। आईडी का जवानों को ही निशाना बनाया गया था। इस धमाके के जरिए 8 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में आईडी धमाका हुआ है। हमारे 8 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है इस धमाके में। सीआरपीएफ काफिले की गाड़ी आईडी की चपेट में आई है। 8 जवानों के शहादत की खबर है। एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है सुरक्षा बलों पर। सीआरपीएफ के वाहन को आतंकियों ने निशाना बनाया है। 8 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि तत्काल घायल जवान जो हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। कई जवानों की हालत अब भी नाजुक है। इस घटना के बाद से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। बाद से कहा जा रहा है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ, फायरिंग भी वहां पर की गई है, जिसमें 8 जवान हमारे शहीद हो गए हैं।
पुलवामा में आईडी लगाकर यह ब्लास्ट किया गया है। सुरक्षा बलों की गाड़ी निशाने पर थी। जैसे ही उनकी सीआरपीएफ की गाड़ी पहुंची, वहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है और 8 जवान मौके पर ही शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है आतंकियों ने कार में आईडी लगाकर ये ब्लास्ट किया है, जिसकी चपेट में जवानों का ये वाहन भी आया है। ये बड़ी खबर, जहां पर 8 जवान हमारे शहीद हो गए हैं आईडी धमाके में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के वाहन को आतंकियों ने निशाना बनाया है। 8 जवान हमारे मौके पर ही शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। एक कार में आईडी लगाकर ये धमाका किया गया बताया जा रहा है, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ का ये वाहन, ये गाड़ी सीआरपीएफ की चपेट में आई है और 8 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। हाईवे में क्योंकि यह घटना हुई है, उसके बाद से लंबा जाम हाईवे पर लगा हुआ है। तो पुलवामा में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर यह आतंकी हमला किया है। आईडी ब्लास्ट किया है। कार में बताया जा रहा है आईडी लगाकर उन्होंने ब्लास्ट किया है, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ की ये गाड़ी आई है और संख्या बढ़ती नजर आ रही है। 12 जवानों की शहादत की खबर आ रही है इस वक्त। आईडी धमाके की चपेट में आने से जो सीआरपीएफ का वाहन आया था, जवानों की संख्या, शहादत की संख्या बढ़ गई है। 12 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में इस वक्त। जम्मू कश्मीर पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 12 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। एक कार में बताया जा रहा है आईडी लगाया था आतंकियों ने और सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाने पर लिया था। जैश मोहम्मद ने जो संगठन है, उसने इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली है। तो 12 जवानों की शहादत की खबर, जैश मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 12 जवानों की शहादत हो गई है। सीआरपीएफ पर यह बड़ा अटैक आईडी कार में प्लान किया था आतंकियों ने और उसे ब्लास्ट किया है बताया जा रहा है। जैसे ही सीआरपीएफ की गाड़ी वहां पर पहुंची है और 12 जवानों की मौके पर शहादत हो गई है, जबकि कई जवान इसमें घायल भी हुए हैं। हाईवे पर यह आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाने पर लिया था आतंकियों ने। कार में बताया जा रहा है आईडी प्लान किया हुआ था उन्होंने और उसी को ब्लास्ट किया है। तगड़ा धमाका था। सीआरपीएफ की गाड़ी उसकी चपेट में आई है। 12 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। पुलवामा के नौपारा इलाके में ये धमाका किया गया था। तो ये बड़ा आतंकी हमला घाटी में इस वक्त हुआ है। 12 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की है और उसके बाद वहां से भाग निकले हैं। तो आतंकियों ने बड़ा हमला किया है इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नौपारा इलाके में, जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया है। अब आतंकियों के निशाने पर लगातार सुरक्षा बल अब बने हुए हैं। रणनीति में उन्होंने बदलाव किया अपने। एक कार में बताया जा रहा है जो ये धमाका हुआ, आईडी प्लान की हुई थी और उसमें धमाका किया, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ की ये गाड़ी आई है। 12 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल हैं। इस ब्लास्ट के बाद बताया जा रहा है आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है और वहां पर उसके बाद भाग निकले हैं। बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। सीआरपीएफ के वाहन को आतंकियों ने निशाना बनाया है, जिसमें 12 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो आईडी धमाका कार में प्लान किया गया था बताया जा रहा है, ये आईडी बम, जिसके बाद इसकी चपेट में सीआरपीएफ की गाड़ी भी आई है। पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला
जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस पूरे आतंकी घटना की। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलवामा में आईडी धमाके में बड़े आतंकी हमले में 12 जवानों की शहादत हो गई है। आईडी धमाका किया है आतंकियों ने, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ की गाड़ी आई है और 12 जवान शहीद हो गए हैं। कई जवान घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 20 जवान इस गाड़ी में सवार थे कुल। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जम्मू से श्रीनगर जा रहा था जवानों का यह काफिला, जो कि आईडी धमाके की चपेट में आया है। बड़ा धमाका था, 12 जवान शहीद हो गए हैं। 20 जवान इस सीआरपीएफ की गाड़ी में सवार थे, बताया जा रहा है। जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे ये जवान। जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ा आतंकी हमला घाटी में हुआ है, बड़ा आतंकी हमला जिसमें 12 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जम्मू से श्रीनगर जा रहे जवानों की एक गाड़ी सीआरपीएफ की आईडी धमाके की चपेट में आई है और 12 जवान हमारे शहीद हो गए मौके पर, जबकि कई जवान घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल 20 जवान इस गाड़ी में सवार थे। जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली है। हाईवे पर ये धमाका हुआ है और लंबा जाम हाईवे पर उसके बाद से लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की है, जिसमें और बड़ा नुकसान हुआ है जवानों को। आमतौर पर यह रणनीति होती है, धमाका किया जाता है आईडी का और उसके बाद ताबड़तोड़ घेर कर चारों ओर से फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग में बताते हैं कि ज्यादा नुकसान जवानों को होता है। कुछ ऐसा ही घाटी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है इस वक्त, जहां पर आईडी धमाका किया है आतंकियों ने। एक बड़ा आईडी धमाका है जिसकी चपेट में सीआरपीएफ का वाहन आ गया है और 12 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, बड़ा आतंकी हमला घाटी में 12 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है इसकी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा ही हमला है और इस मामले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये हाथ बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से आईडी ब्लास्ट हुआ है, इस मामले की तफ्तीश के लिए सीआरपीएफ की जो टीम है बकायदा वो उसको मुस्तैद कर दी गई है और जिस तरह से बकायदा ये ब्लास्ट हुआ है पुलवामा में, इन तमाम मामलों के लिए वहाँ पे विशेष टीम का वहाँ पे आसपास में रवाना कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर काफिले की बात करें तो जिसमें सीआरपीएफ की जो काफिला था उसमें तकरीबन 2500 लोग थे जो उस वक्त में उस जगह पर जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से अटैक हुआ है जिसमें 12 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, तो फिलहाल इस मामले पर सीआरपीएफ के जो हेडक्वार्टर है इस मामले में खुद सीआरपीएफ के डीजी इस मामले पर तमाम रिपोर्ट्स को ले रहे हैं। इस मामले में तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार कश्मीर से बकायदा जुड़े हुए हैं और कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनसे भी लगातार इस मामले में संपर्क किया हुआ जा रहा है सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और इस मामले की एक एक जानकारी ली जा रही है। अगर पूरे मामले की बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उरी अटैक जो हुआ था, उरी अटैक के बाद एक दूसरा ये सबसे बड़ा हमला है और जिसमें कि तकरीबन 12 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। तो इस मामले में अब एक एक चीज की जानकारी ली जा रही है और कोशिश की जा रही है इस मामले में जितना जल्द से जल्द हो जैश ए मोहम्मद सहित जो अन्य आतंकी संगठन है उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई किया जा सके। जी बिल्कुल, ठोस कार्रवाई की जा सके। ये घटना कब की है, कुछ पता चल पा रहा है और क्या वहां पर इस वक्त एक्टिविटीज हो रही है? देखिए इस वक्त क्या दिल्ली में भी कोई हलचल है इसको लेकर, कोई बैठक है? मुख्यालय में हूँ और सीआरपीएफ मुख्यालय में बकायदा इस मामले में बकायदा जो सीआरपीएफ के जो डीजी हैं बकायदा वो इस मामले में तमाम रिपोर्ट्स को ले रहे हैं और जिस तरह से हमला हुआ है इस हमले में किस तरह से उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इस मामले पर तमाम जो रिपोर्ट्स हैं बकायदा उसको लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द उन आतंकी संगठनों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। हालांकि किस तरह से जो इस हमले को अंजाम दिया गया है उसके बाद ये आतंकी किस साइड की ओर मूव किए हैं बकायदा इस मामले की भी जानकारी ली जा रही है और खासकर जिस तरह से 12 सीआरपीएफ के जवानों की जो यहाँ पर शहीद हुए हैं इस मामले में तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से जवान थे उनके तमाम जो डेटा हैं वो बकायदा यहाँ पे सीआरपीएफ मुख्यालय में मंगवाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तमाम जो वरिष्ठ अधिकारियों का जो टीम है वो इस मामले पे तमाम मंथन भी कर रहे हैं कि किस तरह से
ये पूरा काफिला जा रहा था, किस तरह से अटैक हुआ, किस तरह से आईडी ब्लास्ट किया गया, इन तमाम मामलों पर अभी जांच जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल, इन तमाम मामलों पर जांच चल रही है। इस वक्त दिल्ली में क्या हालचाल है शंकर, घाटी में हुए इस बड़े हमले को लेकर? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो मैं इस वक्त में सीआरपीएफ मुख्यालय में हूँ, और सीआरपीएफ मुख्यालय में जो डीजी के साथ साथ में और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, और खासकर जो इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, इस तरह के ऑपरेशन को जो देखते हैं, बाकायदा वो लगातार संपर्क में जुड़े हुए हैं। और पुलवामा में जिस तरह से अटैक हुआ है तो वहाँ के अधिकारी जो हैं, बाकायदा उन अधिकारियों के साथ संपर्क में साधा जा रहा है, और इस मामले पे आगे का जो रोल ऑफ एक्शन क्या होगा, इस मामले पे आगे की कार्रवाई करने के लिए एक ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तो सीआरपीएफ के डीजी खुद हैं, इस वक्त में सीआरपीएफ मुख्यालय में हैं, आईजी और कई जो ऑपरेशन से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पे आगे का ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेट करना है, इस मामले पर चर्चाएं हो रही है। जी बिल्कुल शंकर, जैश के निशाने पर सुरक्षा बल लगातार रहे हैं और आईडी विस्फोट लगातार वो इससे पहले भी करता रहा है। इस बार इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल गई, क्या चूक हो गई, कहां पर ये तमाम आईडी प्लान था जो कि सुरक्षा बलों की नजरों से चूक गया? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, ये जो मामला है, चूक आखिर कहाँ पे हुई है, ये तो अब जांच का विषय है, और थोड़ी देर के बाद जब इस मामले में जांच होगी उसके बाद ही इस मामले में पता चल पाएगा। लेकिन अभी मामला शुरुआती तौर पे इस मामले पे जो राहत और बचाव का जो कार्य है वहाँ पे चल रहा है, उसको देखना है। उसके बाद इस मामले पर जो चूक आखिर कहाँ पे हुई, किस तरह से चूक हुई, इन मामले पर आगे का ऑपरेशन, इस मामले पर चर्चाएं होंगी। जी बिल्कुल शंकर, क्या और भी बैठकें हो सकती हैं या सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मूव कर सकते हैं घाटी की ओर? निश्चित तौर पे इस मामले में हो सकता है कि सीआरपीएफ के डीजी खुद यहाँ से जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, और पुलवामा के लगातार वहाँ पुलवामा में जो अधिकारी हैं उनके साथ में संपर्क में साधे हुए हैं, संपर्क में बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि इस मामले में सीआरपीएफ के डीजी सहित जो अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मुख्यालय के, वो इस मामले पर खुद वहाँ पे जाके वहाँ पे मौके का निरीक्षण कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त में फिलहाल चर्चाएं जो चल रही है, जो बैठक चल रही है, उस बैठक में इस मामले पे चर्चा हो, खोल दिया जाता है तो उस वक्त भी यहाँ सीआरपीएफ और जो फौज है वो उनके जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं वो इस शहर के चप्पे को छान मारती है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई धमाका खैर मवाद रखा तो नहीं गया है। लेकिन आज जिस तरह से ये धमाका हुआ है उसे लगता है कि कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है, हाँ। और जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ मनोज, बाकी तो अभी तमाम जो तफ्तीश है वो तो होती, ताज़ा अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे। जो नाजरीन, जो ऑडियंस अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि किस वक्त ये धमाका हुआ था, कितनी शिद्दत थी इसकी, और अभी तक कितने लोगों की हलाकत की इत्तिला है, प्लीज। हाँ देखिए, यहाँ ये जो धमाका हुआ है ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हुआ है, और लगभग 1-1.5 घंटा पहले ये धमाका हुआ था, और सीआरपीएफ की जो गाड़ी है उसको निशाना बनाया गया था। और जैसा कि हमारे नाज़रीन को मालूम है, सबसे पहले हमने ये खबर चलाई थी, क्योंकि जो धमाका था, धमाके की आवाज इतनी थी कि श्रीनगर तक जो है लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ हमने देखा है कि जो लोग हैं, लोग काफी सहमे हुए थे, डरे हुए थे। इतनी ज्यादा जो धमाके की आवाज थी, और आसपास में जो सिविलियन आबादी है वो अपने घर छोड़ के महफूज मकामात की तरफ चले गए, और जो मार्केट है, जब वो जो दुकानदार थे उन्होंने अपने शटर्स डाउन किए और उसके बाद महफूज मकामात की तरफ चले गए। तो ये जो धमाका हुआ है काफी शिद्दत वाला धमाका था। अब इस जो आईडी है इसमें कौन सा धमाका खैर मवाद यूज किया गया है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, और जैश मोहम्मद जो मिलिटेंट तंजीम है उन्होंने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। फिलहाल पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दिखाई दे रहे हैं, वो आला अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो आए हुए हैं, और वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो आईडी है, ये जो धमाका है, इसमें किस तरह का मवाद यूज किया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान आज सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ उठाना पड़ा है। जो ब्लास्ट हुआ जिसमें जो हमने जो कहा कि 12 जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं उनकी इसमें मौत हुई है, और कुछ लोग और भी जख्मी हैं। और जिस तरह से जो स्पॉट है, अगर हम देखें तो चारों तरफ जो बैग थे और जो नफरी थी, हमने देखा कि कई जो लाशें हैं वो पड़ी हुई थी, और जिससे इस धमाके की शिद्दत का पता लगाया जा सकता है। बहुत बड़ा हमला है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आज एक बार फिर
चैलेंज बन चुका है कि इस तरह के जो धमाके हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं मिलिटेंट की तरफ से, उन पर रोक कैसी लगाई जाए ताकि आइंदा इस तरह के जो वाकयात हैं उनको रोका जा सके। जी मनोज, धमाका जो है हुआ, काफी शिद्दत रही और काफी जो हलाकतें हैं, कई हलाकतें भी हुई हैं। हम आपसे वहां का मौसम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कौमी शाहरा की ये बात है और मौसम को देखते हुए कौमी शाहरा भी काफी अहमियत की हामिल रही है। हाँ है ना, देखिए जिस तरह के यहाँ जो मौसमी हालात हैं पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जो श्रीनगर से जम्मू का जो कौमी शाहरा है वो बर्फबारी की वजह से और चट्टाने खिसकने की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन कल से एक तरफा ट्रैफिक जो है वो बहाल हो गई थी इस शाहरा पर। और आज ये जो सीआरपीएफ का जो व्हीकल है, जो हमारे पास इतला है, ये कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और जैसे ही लतपोरा पहुंची और वहां पर ये जबरदस्त जो धमाका हुआ है जिसमें 12 लोगों की जो पुलिस सीआरपीएफ के एहलकार हैं उनकी जान चली गई है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये देखने वाली बात होगी, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि इस तरह की जो आईडी जो धमाके हैं वो पहले बहुत कम हुआ करते थे। रिसेंटली हमने पिछले 3-4 साल से जब से मिलिटेंसी ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है, जिस तरह से खासतौर पर साउथ कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ जिस तरह से जो हालात रहे, उसके बाद ये पहला ऐसा धमाका है जिसमें इतना बड़ा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को उठाना पड़ा है। जी मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली जानकारी। तो बड़ा हमला, आतंकी हमला, जिसमें आपको बता दें 12 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं। एक बड़ा आईडी धमाका हुआ है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में और उरी हमले के बाद ये बड़ा हमला हुआ है जो कि जवानों को बड़ा नुकसान जिसमें उठाना पड़ा है। तो ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 12 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी चपेट में आई है एक बड़े आईडी धमाके की चपेट में। इसके बाद 12 जवानों की शहादत की खबर है और कई जवान जख्मी हुए हैं। बुरी तरह से उनको अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। बड़ा हमला और ये संख्या लगातार जवानों की बढ़ रही है शहादत की। 16 जवानों की शहादत की खबर आ रही है इस वक्त। तो इस हमले में 16 जवान शहीद हो गए हमारे। बड़ा हमला, बड़ा आतंकी हमला। इस वक्त सीआरपीएफ की गाड़ी पर अटैक हुआ है, आईडी धमाका, और इस आईडी धमाके में 16 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। उरी हमले के बाद ये दूसरा बड़ा हमला हुआ है जिसकी चपेट में हमारे जवान आ गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के एडिटर मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौल जी, ये बड़ा आतंकी हमला उरी के बाद संभवतः ये बड़ा हमला हुआ है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमने जवानों की शहादत हमारी हुई है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा हमला है जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है। जो सीआरपीएफ की जो कॉन्वॉय है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और जैसे ही लतपोरा के करीब पहुंची तो वहां पर आईडी की जो है वो नष्ट की गई थी और जिसे उड़ा दिया गया, जिसमें अभी तक जो हमारे पास इतना है 12 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि कई और लोग जो है वो घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये धमाका हुआ है ये नेशनल हाईवे पे हुआ है। और नेशनल हाईवे एक ऐसी हाईवे है जहां 24 घंटे सिक्योरिटी का पहरा रहता है। सुबह जैसे ही इस जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहाल की जाती है तो उससे पहले रोड ओपनिंग पार्टीज जो होती हैं, चाहे वो आर्मी की हो या सीआरपीएफ की हो, उनके साथ स्निफर डॉग्स होते हैं और चप्पा चप्पा इस हाईवे का छान मारा जाता है ताकि ये पता लगाया जाए कि अगर कहीं पर कोई भी इस तरह का एक्सप्लोसिव डिवाइस हो उसको बर वक्त जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन आज जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है इसने कहीं से कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पर और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, क्योंकि आज जिस तरह का ये हमला हुआ है, जैसे आपने कहा कि उरी के बाद ये बहुत बड़ा हमला है, जो आईडी का ब्लास्ट है जिसमें अभी तक 12 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और कुछ लोग और भी हैं जो जिसमें घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स ले जाया गया है। हमारी जो सूचना है, सूत्रों से हमें जो खबर मिली है, इस गाड़ी में कम से कम 20 से 25 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो सवार थे, जो छुट्टियां काटने के बाद दोबारा कश्मीर जा रहे थे ड्यूटी के लिए।
कौन सा ये भी सुनने में आया है कि जवान जो अटैक हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद क्या आतंकियों ने फायरिंग भी की है? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमने विजुअल्स देखे हैं और स्पॉट पर जैसे हमारी टीमें पहुंची हैं, तो जो गाड़ी है, गाड़ी के कई जगहों पर हमने देखे कि गोलियों के निशान हैं। तो जिसका ये साफ मतलब है कि जब आतंकियों ने ये एक्सप्लोसिव डिवाइस को एक्सप्लोड किया था, उसके बाद फायरिंग भी की गई है। और ये धमाका इतना ज्यादा था कि जो गाड़ी है, गाड़ी में आग भी लग चुकी है और कई जवान जो हैं वो झुलस भी गए हैं उस आग में। और फिलहाल पूरा एरिया जो है उसको सील कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स ने, आतंकियों ने ये धमाका किया है, उनको पकड़ लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और आपको ये भी बताऊं कि जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जी बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की है। हाईवे में आप बता रहे हैं कि बहुत सिक्योरिटी होती है और उसके बावजूद इतना बड़ा धमाका हो जाना, किस तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया गया होगा, कुछ समझ में शुरुआती तौर पर आ रहा है? कौन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? संपर्क लगता है हमारा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 16 जवानों की शहादत की खबर है। और इस हाईवे में जो धमाका हुआ है वो हाईवे हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। रोड ओपनिंग पार्टी से लेकर तमाम गाड़ियां वहां पर स्निफर डॉग तक होते हैं, जो कि गाड़ियों निकलने के पहले वहां पर चेक करते हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाना, धमाका हो जाना, वाकई एक आश्चर्य का विषय है, जांच का विषय है। 16 जवान हमारे शहीद हो गए, छुट्टियों से वापस लौट रहे थे ये जवान, बताया जा रहा है। 20 से 25 जवान इस गाड़ी में सवार थे जब ये बड़ा आईडी धमाका हुआ है। और आईडी धमाका, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उसी से समझा जा सकता है कि गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। और उसके बाद आतंकियों ने वहां पर फायरिंग भी की है। आतंकियों का एक तरीका होता है कि आईडी धमाका करते हैं और उसके बाद जब जवान घायल हो जाते हैं आईडी धमाके में, उसके बाद जो फायरिंग की जाती है उसमें बड़ी कैजुअलिटीज होती है, उसमें बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को होता है। और कुछ ऐसा ही इस बार इस हमले में हुआ है। बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 16 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे ये जवान, छुट्टियों से लौट रहे थे जब उन पर यह हमला किया गया है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस आईडी धमाके में 16 जवानों की शहादत की खबर है और इस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, लंबा जाम लगा है। और आतंकी जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने बाद में फायरिंग भी की इस धमाके के बाद, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा धमाका है और एक बड़ा नुकसान, जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। में हम इस वक्त हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे फौज और सीआरपीएफ आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बारूदी धमाका हुआ है जिसकी वजह से 10 से 12 सीआरपीएफ के लोग जो हैं उनकी मौत हुई है और तकरीबन 13 के करीब जो है घायल हुए हैं सीआरपीएफ के लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है, बिल्कुल हम मेन स्पॉट पे हैं जहां पे ये सब कुछ हुआ है। पूरा ट्रैफिक को यहां पे रोक दिया गया, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमें यहां से निकाला गया, यहां से हमें भी हटा दिया गया और आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इसी हाईवे पर वो धमाका हुआ है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, वहां पर पूरे इलाके को एक तरीके से रोक दिया गया है। ट्रैफिक इस हाईवे पर किसी को वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है उस इलाके की और साथ ही आतंकियों को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक बड़ा धमाका करने के बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की है सीआरपीएफ के काफिले पर, जिसमें बड़ा नुकसान सीआरपीएफ की टीम को हुआ है। 16 जवान शहीद हो गए हैं हमारे और 10 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं इसमें। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही गुस्सा देखा जा सकता है सीआरपीएफ, आर्मी या पुलिस के लोगों में। और इस वक्त अभी मुआयना किया जा रहा है कि आखिर धमाका कहां पे रखा गया था, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि ये कार बम था, प्लांटेड आईईडी नहीं थी। तो शिद्दत बहुत ज्यादा थी और इस वक्त यही तहकीकात की जा रही है कि कहां से मिलिटेंट आए और उन्होंने किस तरीके से ये जो है आईईडी ब्लास्ट किया। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, लेथपोरा, पुलवामा। ये तस्वीरें पुलवामा से आप देख रहे थे उस हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है जवानों द्वारा।
चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात इस वक्त। इस बड़े हमले के बाद सीआरपीएफ जवान वहां पर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हालांकि सुबह भी एक रोड ओपनिंग पार्टी निकलती बताया जा रहा है, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि प्लांटेड आईडी नहीं थी, बल्कि एक कार में ये आईडी रखी हुई थी। एक कार में धमाका हुआ है जिसकी चपेट में सीआरपीएफ का वाहन आया है। तो वहां पर ये प्लांटेड आईडी नहीं थी और हालांकि ये जांच का विषय है कि किस तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया गया और सीआरपीएफ की टीमें इसमें जुटी हुई हैं। पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहां पर कार में प्लांट था बताया जा रहा है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर ये हमला हुआ है। हम सर्कल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कार में बताया जा रहा है कि प्लांट था। ये आईडी जो धमाका किया गया है, एक्सप्लोजिव कार में थे और उसके जरिए धमाका किया गया है, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ की गाड़ी आई है और 16 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। एक बड़ा आतंकी हमला है ये। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस आतंकी हमले की। काफी समय से जैश ए मोहम्मद फिराक में था आतंकी हमले के और आज उसे एक बड़ा मौका यहां पर मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस घटना स्थल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है। वो तस्वीरें उस सर्कल के जरिए आप देख पाएंगे। 16 जवान जहां हमारे शहीद हुए हैं इस आईडी धमाके में और उसके बाद क्या तस्वीर की हालात हैं, सब कुछ वहां पर तितर बितर सा नजर आ रहा है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं क्या इस वक्त वहां पर है और उसके बाद ब्लॉक किया गया है पूरे हाईवे को सीआरपीएफ के जवानों द्वारा। वहां पर मौजूद हैं और जांच भी हो रही है। घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया और जो आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनकी तलाश में भी टीम निकल चुकी है। तो ये कार में बताया जा रहा प्लांट था एक्सप्लोसिव जो कि धमाका किया गया। एक बड़े इंटेंसिटी वाला आईडी ब्लास्ट है जिसकी चपेट में सीआरपीएफ का वाहन आया है और 16 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जैसे ये धमाका हुआ है उसके बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की है। फायरिंग के भी निशान वहां पर मिले हैं। फायरिंग भी की है जवानों ने और उसके आतंकियों ने जवानों पर और इसमें बड़ा नुकसान जवानों को हुआ है और उसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले हैं। तत्काल हालांकि टीमें पहुंची वहां पर, घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन 16 जवानों के शहादत की ये खबर है। एक बड़ा हमला है जैश ए मोहम्मद का सुरक्षा बलों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये बड़ा आतंकी हमला हो गया है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये बड़ा आतंकी हमला। शब्बीर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शब्बीर, क्या स्थिति इस वक्त है, क्या हालात है? आगे इनको जो हमारे कैमरा पर्सन इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत ही खौफनाक धमाका हुआ है। अगर आप यहाँ आपने कुछ विजुअल्स भी हमारे देखे होंगे। इतना खौफनाक धमाका कई वर्षों बाद यहाँ हमने देखा है और सुरक्षा को लेकर जो ये कैजुअलिटीज जो बताई जा रही जो कंफर्म वो 12 से ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है सीआरपीएफ पर। और जो जैश ए मोहम्मद है उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है और वो कहते हैं कि ये एक सुसाइड बॉम्ब था, ये सुसाइड अटैक था जिसमें उनका एक कमांडर भी था जिसने ये अटैक किया। और इसको देखते हुए जहां तक सुसाइड अटैक का ताल्लुक है, बहुत सालों बाद यहाँ पे इस तरह का अटैक हुआ है और यह सिक्योरिटी फोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी परेशानी, एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि इस तरह के धमाके बहुत पहले यहाँ हुआ करते थे, बाद में ये बंद हो गए थे और ये बहुत फैटल रहते हैं। एक जो यहाँ पे हमें इतलात मिल रही है, बताया जा रहा है कि एक गाड़ी को टकराया गया जो ये सीआरपीएफ का जो वाहन था उसके साथ। तो उसके नतीजे में जो कैजुअलिटीज हुई इसीलिए इतनी ज्यादा हुई। एक बहुत बड़ा धमाका है और बहुत सुसाइड बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कार में बताया जा रहा है ये कोई बॉम्ब था जो टकराया गया। हेलो शबीर, आपकी आवाज साफ नहीं है। शबीर, कार में ये बम था बताया जा रहा है जो टकराया गया है। बताया जा रहा है कि ये किसी कार में था और इसको ड्राइवर ने टकराया इस गाड़ी के साथ। इसी के नतीजे में ये इस गाड़ी में इतनी कैजुअलिटी हो गई। नॉर्मली जिस गाड़ी पे अटैक हुआ उसमें 21 से 22 तक लोग होते हैं और जो हमें बताया गया अभी 1 दर्जन से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, ये भी हम साथ में जोड़ते हैं। लेकिन जिस तरह का धमाका हो, जिस तरह का यहाँ पे हालात बने हुए हैं, जाहिर है कि कैजुअलिटीज ज्यादा है, बहुत है और
जो जख्मी लोग होंगे उनकी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जी जी, बहुत इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था सब्बीर, और साफ नजर आ रहा है कैजुअलिटीज के जरिए भी। वहां पर बताया जाता है लेकिन रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, स्निफर डॉग्स होते हैं, क्या इन सभी को चकमा देते हुए कार पहुंच गई? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिन भर पता नहीं कितनी कॉन्वॉय गुजरती है, आर्मी की, सीआरपीएफ की, और इस तरह इस ऐसे में यहाँ पे रोड ओपनिंग पार्टीज लगी रहती है, यहाँ स्नाइपर डॉग्स लगी रहती है, मशीनों से स्कैन किया जाता है। इसके बावजूद भी वो मिलिटेंट्स चकमा देने में कामयाब हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत प्लानिंग से किया गया अटैक है। आतंकी ने फायरिंग भी वहां पर की थी, बताया जा रहा है। जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद क्या उनकी मौजूदगी, कितने आतंकी हैं, क्या कुछ जानकारी है? इस तरह के अटैक जब भी होते हैं तो नॉर्मली जब भी आईडी ब्लास्ट होते हैं तो उसके बाद ऊपर से फायरिंग होती है, तो हमें यहाँ पे आगे नहीं जाना जा रहा है। अभी तक मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें हैं। फिलहाल इजाजत। तो ये बड़ा आतंकी हमला, 18 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। संख्या जवानों की शहादत की बढ़ रही है और बेहद ही हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था। इसी से समझ में आ रहा है कि गाड़ी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा और उसके बाद फायरिंग भी यहां पर की गई है। तो 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं इस बड़े हमले में। पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला जैश ए मोहम्मद का, जिसमें सुसाइड बॉम्बर के तौर पर बताया जा रहा है गाड़ी में, कार में ये बम प्लांट था जो कि सीआरपीएफ के गाड़ी से टकराया है ले जाकर, जिसमें 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक। कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं जिनकी भी स्थिति सही नहीं है। तो जम्मू से श्रीनगर जा रहा था ये जवानों का काफिला और छुट्टियों से लौट रहे थे जवान। बड़ा आतंकी हमला और प्री प्लान्ड है, काफी समय से लगता है ताक में थे आतंकी इसके, और उस हाईवे पर यह हमला हुआ है जो कि हाई सिक्योरिटी जोन में आती है। दिन भर यहां से सीआरपीएफ की गाड़ियां गुजरती हैं, सुरक्षा बलों की गाड़ियां जाती हैं, जहां पर रोड ओपनिंग पार्टी से लेकर तमाम तरीके से जांच पड़ताल होती है, स्निफर डॉग्स लगे होते हैं, तमाम मशीनों से स्कैन किया जाता है। उसके बावजूद आतंकियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया और सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एक कार है बताया जा रहा है जिसमें बॉम्ब था, आईडी लगी हुई थी, और उस कार को ले जाकर टकराया गया है सीआरपीएफ की गाड़ी से, जिसके बाद ये बड़ा धमाका हुआ और बहुत हाई इंटेंसिटी का ये बम था आईडी का, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान इस वक्त देखना पड़ रहा है। लेथपोरा में हम इस वक्त हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे फौज और सीआरपीएफ आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बारूदी धमाका हुआ है जिसकी वजह से 10 से 12 सीआरपीएफ के लोग जो हैं उनकी मौत हुई है और तकरीबन 13 के करीब जो है घायल हुए हैं सीआरपीएफ के लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है, बिल्कुल हम मेन स्पॉट पे हैं जहां पे ये सब कुछ हुआ है। पूरा ट्रैफिक को यहां पे रोक दिया गया, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमें यहां से निकाला गया, यहां से हमें भी हटा दिया गया और आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं उसी हाईवे पर जहां पर ये धमाका हुआ है। सीआरपीएफ ने पूरे हाईवे को कब्जे में लिया हुआ है और कई किलोमीटर तक रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लंबा जाम वहां पर इस वक्त लगा हुआ है। सीआरपीएफ ने कब्जे में ले लिया है घटनास्थल को अपने, और जिन आतंकियों ने हमला किया है उनकी भी खोजबीन की जा रही है। एक बड़ा आतंकी हमला जैश ए मोहम्मद का, जिसमें 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है और सबसे बड़ी बात कि ये कार बॉम्बर के तौर पर, सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इस घटना में, जो शुरुआती तौर पर जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि जांच अभी विस्तार से वहां पर हो रही है। एक कार में आईडी था, प्लांट था, जिसको ले जाकर सीआरपीएफ की गाड़ी से टकराया गया है और एक बड़ा धमाका हुआ है। इतना बड़ा धमाका था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है, बताया जा रहा है। हाई इंटेंसिटी का यह धमाका था और पूरी प्लानिंग के साथ रेकी करके इस धमाके को, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया यहां पर। और जैसे ही धमाका हुआ है आतंकियों ने फायरिंग भी की है वहां पर जवानों पर, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज बढ़ी है। 16 जवान शुरुआती तौर पर जानकारी थी और अब 18 तक ये संख्या पहुंच चुका है। 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं सीआरपीएफ के।
आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद वहां से भाग निकले हैं, जिनकी खोजबीन में इस वक्त सुरक्षा बल लगे हुए हैं। तो ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। Going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, car bomb? no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar, hasn't at a given later the number stage. of casualties and injured. And At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. so, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, with you. Mr. Pani, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast? How the blast happened? These all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So he was तो सुना आपने कि किस तरीके से हमला हुआ है, इन चीज़ों की जांच की जा रही है और फिलहाल नंबर्स को लेकर के कि कितने जवान शहीद हुए हैं, इसको लेकर के फिलहाल जो है आधिकारिक तौर पे पुष्टि जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 18 जवान शहीद हो चुके हैं और जो पोस्ट ब्लास्ट के बाद कि वहां परिस्थितियां क्या हैं उसको लेकर के वहां पे जांच चल रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अब तक का एक तरीके से कहें तो सबसे बड़ा आतंकी हमला, 18 जवान जो हैं इसमें शहीद हुए हैं और फिलहाल जो स्थिति है वहां पे उसको देखा जा रहा है। तो इस वक्त शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट भी थी कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। चलिए फिर से हम शंकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी जानकारियां उनसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकी हमला, जहां 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं और उन घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सेना के जो आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने की कि किस तरह से ये ब्लास्ट जो है अंजाम दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है, अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद ये एक फिदायीन अटैक था, एक कार बॉम्ब है जिसकी वजह से ये जो है वारदात अंजाम दी गई है। हालांकि उसकी भी पुष्टि फिलहाल यहाँ नहीं हो पा रही है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि एक बहुत बड़ा हमला है। 2019 का एक ऐसा हमला जिसमें सीआरपीएफ को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और वो भी एक ऐसी जगह पर जो नेशनल हाईवे है, जहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो लोग हैं वो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स ने ये वारदात अंजाम दी है उन्हें पकड़ लिया जाए। और उस तंजीम के बारे में भी ये सामने आया है कि अभी जो खबर आ रही है कि जैश ए
बिल्कुल, तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से वहां पे जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद की परिस्थितियों की जांच की जा रही है, कैसे ये ब्लास्ट किया गया और क्या क्या चीजें जो है महत्वपूर्ण हैं। उसमें आपको बताएं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे 18 जवान जो हैं सीआरपीएफ के वो शहीद हुए हैं। कई इसमें अभी भी घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, उरी अटैक, हमने 2016 में देखा। एक गाड़ी जो है ऐसा लग रहा है कि उसके पुरखचे उड़ गए हैं और 10 से 12 सीआरपीएफ के लोग जो हैं उनकी मौत हुई है इस धमाके में और साथ ही 13 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक इंटेंसिटी देखी जा सकती है। इस वक्त आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस हर तरफ से लगी हुई है। हालांकि मीडिया को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और अभी ये स्पॉट आप देख सकते हैं क्या कुछ दिख रहा है वहां पे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिद्दत कितनी थी। शिद्दत बहुत ज्यादा थी इस धमाके की, लेकिन यहाँ पे इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बहुत ही गुस्सा देखा जा सकता है सीआरपीएफ, आर्मी या पुलिस के लोगों में। और इस वक्त अभी मुआयना किया जा रहा है कि आखिर धमाका कहां पे रखा गया था, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि ये कार बम था, प्लांटेड आईईडी नहीं थी। तो शिद्दत बहुत ज्यादा थी और इस वक्त यही तहकीकात की जा रही है कि कहां से मिलिटेंट आए और उन्होंने किस तरीके से ये जो है आईईडी ब्लास्ट किया। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, लेथपोरा, पुलवामा। रिफत की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पे इस वक्त जांच चल रही है। आर्मी, सीआरपीएफ के अधिकारी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार ये जांच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है।